हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के क्लास में आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। छात्रगण, आज मैं आपके लिए जेटेट, सीटेट, जेएसएससी, सीजीएल स्पेशल जो क्लास है वो लेकर आया हूँ, जो मैथमेटिक्स का क्लास होगा। और मैथमेटिक्स क्लास में आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। बहुत ही बेस से मैं चल रहा हूं और इसके पूर्व में एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, ये सब मैं चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद जो है सो आप यहां से जब शुरू करेंगे तो काफी मजा आएगा और शायद आपको चीजें समझ में आएगी। आज की जो चीज है, हम लोगों को जो टॉपिक है समझना है कि सबसे पहले हम लोग को बेसिक अपना देखना है। देखिए, बेस जब हमारा मजबूत होगा, नींव जब मजबूत होगी, तभी जाके बिल्डिंग मजबूत होगा। इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेस का जो है इंपॉर्टेंस काफी ये होता है। इसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस के अलावा हम लोग फिर ट्रिक को देखेंगे कि कैसे ओरली क्वेश्चन को बनाया जाए, ओरली। ठीक है, तो चलिए वीडियो अंत तक देखेंगे। जहां नहीं समझ में आए उसको पॉज करके अच्छे से देखेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए 24 घंटा तैयार हूं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। बाकी मैं आपके मार्गदर्शक या फिर जो भी हेल्प कर रहा हूं, काफ़ी मुझे भी खुशी होती है। चलिए देखिए कि आज जो हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या जो बनती है वो अंक से बनती है। और गणित में जो अंक हैं, गणित में अंक है वो कुल जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर जब काउंट करेंगे तो गणित में जो है अंक कितने हैं? 10। 0 से शुरू होता है 9 तक। इन्हीं से बनता है संख्या। सपोज 10 यहां लिखे हैं तो ये किन अंकों से बना है? 0 से और 1 से। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान देंगे कि ये अंक डिजिट हुआ और ये नंबर हुआ, संख्या। तो अंक से बना संख्या, और संख्या जो है वो अंकों से बनता है। संख्या के लिखने की ही पद्धति को, संख्या के लिखने की ही पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या जिस पद्धति में लिखा जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात संख्या लिखने की तरीका संख्या पद्धति कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। अब ध्यान देंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है भाई। तो संख्या पद्धति दो प्रकार से होता है। संख्या पद्धति दो प्रकार से होता है। यहां देखिए, संख्या पद्धति दो प्रकार के होते हैं। जो संख्या पद्धति है वो पहला होता है, वो पहला आपका होगा दार्शनिक प्रणाली। अगर इंग्लिश चाहिए तो इसका इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश होगा इंडो अरेबिक। और दूसरा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे हम लोग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस धैर्य बना के वीडियो को देखें और उसको नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक शायद आपको समझ में नहीं आए। बातों को सुने और नोट करें। तो देखिए, ये दो तरीके होते हैं। अब दार्शनिक प्रणाली क्या होता है? तो हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब।
यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इकाई में यहाँ 1 अंक होगा, दहाई में 2 अंक, लेकिन दहाई जब हम लोग अगर देखेंगे तो 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक, यानी कि हजार में अगर जीरो की संख्या की बात करें तो इकाई के अंक में जो है शून्य की संख्या, शून्य कितने होंगे? 0। इसमें कितने? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। अब आपको अगर मैं लिख दूं, जल्दी से इसको पढ़ना है तो देखिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2, 4, 5 अंक है, मतलब ये लाख में है। क्यों? क्योंकि देखिए तो लाख में यहाँ पर 5 अंक है, तो यहाँ पर 7,85,325। ये पढ़ने का तरीका हो गया, ये आप पहले जाने होंगे, ज्यादा मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। हम लोग को टॉपिक तक जो है सो क्वेश्चन तक पहुंचना है जल्दी से। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, जैसे दार्शनिक प्रणाली में मैंने एक संख्या लिखा 7, 8, 9, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे हम यहां देखेंगे 78 अरब, 96, ये अरब हो गया, 78 अरब 96 करोड़ 53 लाख 21,000। और क्या होगा? ये 0 है तो फिर 89। अगर कोई संख्या यहां रहता 9 तो 9 रहता तो क्या होता? 989। ठीक है, तो यहां आप इंडिया में इस तरह से इसको पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, ये आपका हो गया दशमिक, और ये आपका अगर देखें इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। देखिए जो 7 है उसको पढ़ेंगे 10 बिलियन, यानी कि 70 बिलियन, यानी माफ कीजिएगा 78 बिलियन। यहां क्या होगा? अरब हो जाता है बिलियन, क्या हो जाता है? मिलियन, बिलियन, और ये करोड़ हो जाता है मिलियन। बाकी ये लाख, हजार और 100, यहां पे ये होगा 100, ये सारा कुछ जो है फिर सेम होगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझिएगा। अरब को जो है सो, और बिलियन, करोड़ और मिलियन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को बताने के लिए मैं सारा बताया। अब इसके बाद की जो कहानी है हम लोग देखेंगे। दार्शनिक प्रणाली में जो द्विधारीय अंक होते हैं उससे एक प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न पे डायरेक्ट आते हैं, जो कि पूर्णतः झारखंड और सीटेट आधारित जो है तो ये है, और भी एग्जाम्स में ये फायदे करते हैं, एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन है हमारा कि दार्शनिक प्रणाली से द्विधारी प्रणाली में बदलना। क्वेश्चन जो है, टॉपिक है इसका, जो टाइप कहिएगा टाइप 1, वो है आपका कि दार्शनिक प्रणाली से इंडो अरेबिक से बाइनरी नंबर में बदलना, यानी कि द्विधारी में बदलना। कैसे बदलेंगे इसमें? तो इसमें बदलने के लिए जो सिस्टम है, सपोज आपको 109 दिया गया है। क्या दिया गया है? 109। ये संख्या एक क्या है? दार्शनिक प्रणाली है। यहां 109 को हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करके अब डिवाइड करेंगे, और हर बार में 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दार्शनिक मीन्स हुआ 10 और द्विधारी मीन्स हुआ 2, तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जितना भागफल होगा हमारा, आप जब भाग दीजिएगा 109 को ऐसे, तो भागफल हमारा यहाँ जो आएगा, जितना बार में आप देंगे तो उसको आप लोग लिखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 पचे 10, 2 चौके 8, यानी कि 1 शेषफल बच गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 2 से 2, 27 दूना 54, बच गया 0। फिर यहाँ 2 से 13 दूनी 26, यहाँ बच गया 1। फिर यहाँ 2 से 2 छक 12, बच गया 1, 2 तिया 6, बच गया 0, 2 एकम 2, फिर यहां से बच गया 1।
क्या ये सही है? तो हम लोग जो देखेंगे, अब यहां से जब इसका लिखना है 109, इसका जो बेस होगा 10 होगा, दशमिक संख्या है, और यहां जो आंसर हमारा आया वो आएगा विथ बेस 2। अब आने की बेस 2 है, यहां नीचे से लिखेंगे 110 110, फिर 11, फिर 01 110 1101। ये आपका आंसर आ गया, यानी 109 को चेंज किए तो। बाकी और भी संख्या का आप एग्जांपल लेके आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर आपको बोल दे कि इससे आपको 1101101 से ऐसे दिया हो और दशमिक संख्या में बदलना हो, उल्टा द्विधारी से दशमिक संख्या में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कुल कितने अंक हैं जी? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो 2 जो है, पहले इसको 2 1 है, यहां पर फर्स्ट जो इकाई अंक है वो क्या है? 1 है इधर से इस इकाई अंक में, लेकिन हमको इधर से नहीं लेना है, इधर से लेना है। तो यहां से पहला अंक 1 है, और इस 2, इसके बाद कितने अंक बच जा रहे हैं? तो 2 4 5 6, फिर प्लस 1 है ये वाला, गुने 2 का पावर, इसमें कितने अंक बच जा रहे हैं? तो 5, फिर प्लस 0 है तो 0, इसके बाद कितना अंक बच जा रहे हैं? तो 4, फिर प्लस 1 ये वाला, गुने 2 पावर, इसका जो है कितने बच जा रहे हैं? तो 2 का घात जो हो जाएगा 3, उसके बाद जो है प्लस, ये प्लस है आपका। उसके बाद देखेंगे कि अगर 1 है, फिर गुने कितने अंक बच जा रहे हैं? 2, फिर प्लस 0 गुने 2 का घात जो है वो 1 बचेगा, प्लस 2 1 गुने, एक भी अंक 0 नहीं है तो इसलिए 2 का पावर 0 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जब 2 को आप 6 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 64, प्लस 2 का जो है 5 बार 32, गुना कीजिएगा 1 से तो वही आएगा, 0 से इसको गुना करेंगे तो 0, इसके बाद ये 2 का पावर 8 गुने 1 8, 2 का पावर 2 यानी कि 4, ये 0 से गुना हुआ 0, और ये 2 का पावर 0, यानी किसी की भी पावर अगर 0 हो, अगर a का पावर 0 हो तो 1। ये आप पहले वाले वीडियो में मेरा देख सकते हैं, मैं बताया हूं। आगे बात है कि यहाँ 1 गुने 1 बराबर आएगा 1, यानी कि डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको अगर जब जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 109। आप ट्राई कर लीजिएगा जोड़ के। तो ये आपका एक टाइप 1 हुआ। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि एक क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, जो है काफी इजी कभी कभी पूछता है, चांसेस तो थोड़ा कम है लेकिन अभी बेस हमको देखना है, ये कभी क्वेश्चन जो छूटे नहीं। टाइप 2 जो है, टाइप 2 कहता है जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान, तो ध्यान देंगे जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो जातीय मान जो है ये होता है फेस वैल्यू, और ये होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हो गया ये। तो इसका निकालने के लिए तरीका क्या है, जैसे आपको बोल दें कि 7 8 9 5 6 3 में 9 का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 9 का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में आप कैसे निकालेंगे बंधु? तो देखिए, इसमें निकालने के लिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो पहला जो देखेंगे 9, तो 9 में जैसे यहां जहां पे 9 है, इसका हमको निकालना है जाति मान। तो जाति मान 9 का 9 ही होगा। जाति मान जो होगा, जातीय मान, वो 9 का 9 ही होगा। जिस संख्या के बारे में आपका जातीय मान निकालने बोल रहा है वो वही सेम संख्या हो जाता है जातीय मान में, कोई चेंजिंग वैसा होता नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि
स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान में आपका जो है, जहां पर ये संख्या 9 है उसके बाद कितने अंक हैं उतना 1 लिख के 0 1 2 3 अंक हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये आपका आंसर हुआ। एक एग्जांपल और ले लें। मान लीजिए आपके पास रहा इस तरह से कि 7 5 3 2 7 6, इसमें बोलेगा 7 का जातीय और स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का जातीय मान जब लिखेंगे, देखिए जातीय मान और स्थानीय मान ये जो निकालेंगे हम लोग, तो जातीय मान जो है 7 का 7 ही होगा, बताए थे। और जब स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान जो इस 7 का, इसके पहले जो है ये 7 का क्या होगा, तो इसके कितना अंक है 2 4 5, यहाँ पर 5 से 5 जीरो दे करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका स्थानीय मान 7 का एक आया। दूसरा एक और 7 है यहाँ पर, तो यहाँ 7 गुने एक अंक है इसलिए 10 से यानी कि 70, इसकी 2 मान हुए। तो ऐसे से आपको ज्ञात करना है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है मैथ का जो बेसिक जो है आपका और भी क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं बस हिंट्स कर दे रहा हूं कि आप नंबर लाइन के बारे में जान रहे होंगे। अगले वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अभी आपसे चर्चा थोड़ा सा कर दे रहा हूं। नंबर लाइन आपको पता होगा, यहाँ ये मूल बिंदु 0, ये राइट साइड में सब पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4, इधर -1 माइनस इधर नेगेटिव -3 -4 ऐसे रहेगा। तो आपका जो है इसमें देखेंगे 0, ये 1 से जो संख्या शुरू होती है वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यहाँ 0 से जब इंक्लूड हो जाएगा तो उसको पूर्ण संख्या, और माइनस और प्लस सभी संख्याओं को मिला दे तो पूर्णांक। ये सारे डिटेल इसी तरह से विषम, सम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब बातों पर जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा भरोसा और विश्वास के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को देख के नोट करेंगे तो निश्चित ही आपका बेस मजबूत होगा, और मजबूत होने के बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप मैथ्स में अधिक से अधिक अंक लाने में सक्षम होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए तरीके से, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।